कुरान की 24 आयतों पर आपत्तियां। स्वामी जी ने क्या कहा? यानी 21वें क्रम की आयत में है, किताब वाले जो न अल्लाह पर ईमान लाते हैं न अंतिम दिन पर, न उसे हराम करते हैं जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने हराम ठहराया है, और न सच्चे दीन को अपना दीन बनाते हैं, उनसे लड़ो यहां तक कि वे अप्रतिष्ठित अर्थात अपमानित होकर अपने हाथों से जिजिया देने लगें। ये सूरा नंबर 9 की आयत नंबर 29 है, 29, जो युद्ध की परिस्थितियों में, बल्कि युद्ध की घोषणा में मदीना में आई, जब सुलह हुदैबिया समझौता टूट गया। इस्लाम के अनुसार तौरात, ज़बूर यानी ओल्ड टेस्टामेंट, इंजील यानी न्यू टेस्टामेंट और कुरान, ये अल्लाह की भेजी हुई किताबें हैं। इन पर अलग अलग क्रमशः विश्वास करने वाले यहूदी, ईसाई और मुसलमान किताब वाले या अहले किताब कहलाते हैं। लेकिन यहाँ इस आयत में किताब वाले या अहले किताब का मतलब यहूदियों और ईसाइयों से है। आयत को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि यहूदियों और ईसाइयों को जबरदस्ती मुसलमान बनाने का आदेश है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इसके प्रमाण में हम कुरान के ही दूसरे आदेश बता रहे हैं। अल्लाह मना करता है कि किसी को जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाए, यानी जबरदस्ती मुसलमान बनाने की अल्लाह ने मनाही कर रखी है, प्रतिबंध लगा रखा है। अब इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके लिए कुरान के आदेश जिम्मेदार नहीं है। इसका जिम्मेदार वह खुद है, इस्लाम इसका जिम्मेदार नहीं है। हो सकता है कि लोगों ने ऐसा किया हो, लेकिन वो उनका अपना कारनामा है, उसको इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। प्रमाण में हम बता रहे हैं। सूरा 2 की आयत नंबर 256, 256 में है, दीने इस्लाम में जबरदस्ती नहीं। सूरा नंबर 3 आयत नंबर 20 में है, अल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदेश दे रहा है इस आयत में, यानी सूरा नंबर 3 आयत नंबर 20 में, ऐ पैगंबर, अगर ये लोग तुमसे झगड़ने लगें तो उनसे कहो कि मैं और मेरी पैरवी करने वाले तो अल्लाह के फरमा बरदार यानी आज्ञाकारी हो चुके, और अहले किताब यानी यहूदियों और ईसाइयों और अनपढ़ लोगों से कहो कि क्या तुम भी अल्लाह के फरमा बरदार यानी आज्ञाकारी बनते और इस्लाम लाते हो। अगर वे इस्लाम ले आएं तो बेशक हिदायत पा लें, और अगर वे इससे मना कर दें तो ऐ पैगंबर, तुम्हारा काम अल्लाह
का संदेश देना है, अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। केवल अल्लाह अपने बंदों पर नजर रखता है। स्पष्ट दिया हुआ है कि अगर कोई आपकी बात नहीं मानता तो आपको कोई जबरदस्ती नहीं करनी, बता दो, मानना न मानना उसके ऊपर है। ये अपने पैगंबर के लिए ही आदेश है अल्लाह का। और इससे आगे देखिए, और उससे कड़ी पाबंदी, सूरा 10 की आयत नंबर 99, आयत नंबर 99 में अल्लाह का आदेश है, अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो, बहुत ध्यान से सुनिए इस आयत को, ये सूरा 10 की आयत नंबर 99 है। अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो जमीन पर, धरती पर जितने लोग हैं सब के सब मुसलमान बन जाते। यहां बीच में हम कुरान की एक और आयत बता रहे हैं कि अल्लाह, ये दूसरी आयत है, बीच में हम बता रहे हैं कि अल्लाह जिस काम को करना चाहता है उसके लिए बस कह देता है हो जा, और वो हो जाता है। तो अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो इस आयत के हिसाब से तो कह देता कि ऐ धरती के लोगों मुसलमान हो जाओ, तो सब हो जाते, क्योंकि अल्लाह की ऐसी इच्छा थी। तो अल्लाह कहता है, फिर से अब मूल आयत पर आइए, अल्लाह कहता है अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो जमीन पर जितने लोग हैं सब के सब मुसलमान बन जाते। फिर प्रश्न कर रहा है मुसलमानों से, तो क्या तुम लोगों से जबरदस्ती करना चाहते हो कि वे मुसलमान बन जाएं? यानी साफ साफ अल्लाह तंज कर रहा है मुसलमानों पे कि क्या तुम चाहते हो कि जबरदस्ती बना लिए जाएं? नहीं, सीधा सीधा अल्लाह की मनाही है, इस अल्लाह का तंज है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती? मैंने तीन आयतों के प्रमाण दिए। बहुत से लोग कहते हैं जो जानबूझ करके इस्लाम का विरोध करते हैं, वो कहते हैं कि कुरान में तो ये लिखा है लेकिन होता सब जबरदस्ती है। तो ये जबरदस्ती अल्लाह नहीं करता, अल्लाह का आदेश ये मौजूद है। अल्लाह इसके बाद भी अगर कोई करता है तो वो जाने। अल्लाह का आदेश है कि एक निर्दोष की हत्या करो। जिस किसी ने एक निर्दोष की हत्या की तो मानो उसने सारे इंसानों का कत्ल कर दिया, और जिस किसी ने एक निर्दोष को बचाया तो मानो उसने सारे इंसानों को जीवन प्रदान किया। इसके बाद भी अगर कोई मुसलमान किसी निर्दोष की हत्या करता है तो इसका जिम्मेदार इस्लाम नहीं है, अल्लाह के आदेश नहीं। अल्लाह का आदेश तो ये मौजूद है, वो खुद है। तो इन सारी चीजों के रहते हुए अगर कोई कहता है कि अल्लाह के आदेश तो ये हैं लेकिन मुसलमान अगर कोई अगर करता है या करते हैं या किसी बादशाह ने किया तो वो जाने, उसका जवाब उसको अल्लाह को देना पड़ेगा। अल्लाह पूछेगा कि मेरा ये आदेश था और तुमने ऐसा क्यों किया, उसका जवाब उसको देना पड़ेगा। तो हम यहां बात मुसलमान की नहीं कर रहे, यहां हम बात इस्लाम की कर रहे हैं, कुरान की कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पत्रक है ये कुरान के बारे में है कि कुरान की ये 24 आयतें मुसलमानों को दूसरे धर्मावलंबियों से झगड़ा करने का आदेश देती हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं।
ये है इस्लाम और ये है कुरान में अल्लाह के आदेश, ये हम बता रहे हैं। तो अब यहां प्रश्न फिर वही आता है, इसको हमें इसका कारण बताना पड़ेगा कि इस आयत को पढ़ने के बाद क्यों लग रहा है कि इसमें यहूदियों और ईसाइयों को जबरदस्ती मुसलमान बनाने की बात लगती है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण इसी पत्रक में 8वें क्रम, 9वें क्रम और 20वें क्रम की आयत में जो कारण है वही कारण है। वो कारण क्या है कि यहूदी और ईसाई ऊपर से तो मुसलमानों के पास आकर कहते कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, दोस्ती की बात करते, और पीठ पीछे मक्का के कुरैश जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, जो मुसलमानों के दुश्मन थे, जो इस्लाम के दुश्मन थे, उनकी मदद करते, उनसे कहते कि मोहम्मद से लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जासूसी करते, सूचनाएं इकट्ठे करते और वो सूचनाएं मक्का में कुरैश के पास पहुंचाते। ये और इनके लोग मदीना में आकर के अफवाहें फैलाते। इसीलिए इनके विरुद्ध यह आदेश आया, क्योंकि ये दुश्मनों के मददगार थे। वो हमने सूरा 60 की आयत नंबर 9 में बताया है कि केवल ऐसे लोगों का विरोध है, केवल ऐसे लोगों की दोस्ती करने के लिए बना है जो दीन के बारे में लड़ाई करते हैं, जिन्होंने घरों से निकाला मुसलमानों को, जिन्होंने मुसलमानों को घरों से निकालने वालों की मदद की। तो ये ऐसे लोगों के लिए आदेश है। अब इसी में आपने ये देखा कि जिजिया के लिए भी है। इसमें दिया हुआ है कि उनसे लड़ो यहां तक कि वे अप्रतिष्ठित यानी अपमानित होकर अपने हाथों से जिजिया देने लगें। तो अगर अपमानित करने की बात है तो जब जो जासूसी कर रहा है, जो छिपा हुआ दुश्मन है, वो दुश्मनों की मदद कर रहा है, तो उसको अगर अपमानित किया जा रहा है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो तो आज भी होता है। मैंने पहले ही बताया कि जासूसों को आज भी मृत्युदंड दिया जाता है, क्योंकि ये सबसे खतरनाक होते हैं। ये उन सैनिकों से खतरनाक होते हैं जो युद्ध पे मोर्चे पर लड़ते हैं। ये छिपे दुश्मन, ये जासूस तो एक बार में बहुत सारा नुकसान करते हैं। तो इनको अपमानित किया जा रहा है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। हां, अब जिजिया की बात आ रही है। तो जिजिया एक प्रकार का टैक्स है, होता था, जो गैर मुसलमानों से जान और माल की रक्षा के लिए लिया जाता था। उनके ऊपर केवल यही एक टैक्स लगाया जाता था। जान और माल की रक्षा होती थी जिजिया टैक्स के बदले, और मुसलमानों को ज़कात देनी पड़ती थी। आज के संदर्भ में, तब तो एक टैक्स की बात हम कर रहे हैं, जिजिया। आज तो बात बात में टैक्स है। कोई सामान खरीदते हैं, टैक्स लगता है। यहां तक कि आप रेलवे का या हवाई जहाज का टिकट लेते हैं तो टैक्स, और जब टिकट वापस करते हैं, कुछ ले नहीं रहे, वापस करते तो भी टैक्स ले लिया जाता है। बात बात में टैक्स। तो जब ये अन्याय नहीं है, ये टैक्स है देश के विकास के लिए, तो वो भी टैक्स था जान और माल की रक्षा के लिए। अब जिजिया जिजिया जिजिया,
इतिहास में इसलिए किया गया कि लोग जिजिया को जानते नहीं कि जिजिया है क्या, बल्कि उसको लिखा भी गया जजिया, जजिया नहीं जिजिया। तो कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, किसी ने कान देखा नहीं कि कान है कि नहीं, बस कौवा कान ले गया। ये है मामला। आगे पत्रक में 22वें क्रम की आयत में है,